हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जो था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर हमने कल देखा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जो हमने 3 मेथड कल डिस्कस किए थे, केवल नाम देखा था। आज उसको हम डिटेल में देखेंगे जितना हो पाएगा आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सबसे पहले हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज करो मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने ले लिया एक नंबर 196, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले 196 के फैक्टर देखूंगी मैं। 196 सबसे छोटी टेबल से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 2 की टेबल में जा रहा है तो हम 2 से ही करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी टेबल से इसे स्टार्ट करना होता है। 2 9 18, 1 2 8 16, 7 1 7। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, और 7 भी 2 टाइम्स। तो स्क्वायर है, स्क्वायर में पावर 2 होती है, तो हमें 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, जो कि हमने कल भी शॉर्ट में डिस्कस किया था कि अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमें 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। अगर यही हमें क्यूब रूट निकालना होता बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाथों हाथ हम यहाँ पे क्यूब रूट भी देख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि सेम तरीका है। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो आप बताओ 512 ले लिया। अब 512 को मैं सॉल्व करना चाह रही हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 512 के मैंने निकाले। सबसे पहले क्या आया हमारे पास, 256, वापस किया 128, देन 64, फिर 32, 16 2 32, 2 8 16, 2 4 8, एंड 2 2 4, 2 1 2। अब यहाँ पर हमें क्यूब रूट देख रहे हैं हम 512 का। जब क्यूब रूट देख रहे हैं, क्यूब में मतलब पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 3 के पेयर्स डिवाइड हो जाएंगे। पेयर कंप्लीट है, यानी कि हमने सही किया है। अब 3 टाइम्स 2 में से 1 बार 2 ले लिया, यहाँ पर 1 बार 2 ले लिया, और यहाँ पर भी 1 बार 2 ले लिया। क्या हुआ, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि जब मैं 8 का क्यूब करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 512। तो यहाँ पर हमसे क्या आंसर मिला, 8 का क्यूब, 512 का क्यूब रूट होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 196 का स्क्वायर रूट निकाला था, यहाँ पे 2 का एक पेयर कंप्लीट है, तो एक पेयर में से हमें एक ही नंबर लेना होता है। 7 का पेयर भी कंप्लीट है, तो यहाँ पे हमने एक 7 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो 2 7 14। यानी कि जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 196। इजी है ना, सबसे इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो ये स्क्वायर रूट में भी यही काम आया और क्यूब रूट के अंदर भी यही काम आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कौन सा मेथड करेंगे, अब नेक्स्ट हम करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकेंड मेथड हमने किया कौन सा, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखो, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, रिपीटेड मतलब लगातार, सब्ट्रैक्शन मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो। यानी कि हम ये स्क्वायर रूट जो इस मेथड से निकाल रहे हैं ना, ये क्यूब रूट नहीं होगा, इसमें स्क्वायर रूट होगा। तो ये जो स्क्वायर रूट हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाल रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 100। हम जानते हैं 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 10 10 100 होता है, ये हमें पता है, याद है। लेकिन हमें इसे इस मेथड से निकालना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो कैसे करूंगी, सबसे पहले 100 का निकालना है, तो 100 में से -1 किया तो 99। ये -1 क्यों किया होगा, हमें ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करता हुआ चलना है। पहले -1, फिर 3 5 7 9 11, ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 100 था तो 100 में से किया, अब जो हमें आंसर मिलता जाएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 99 हमें मिला, तो 99 में से 3 गए तो 96,
ऐसे 96 में से फिर 5 को माइनस करना है क्योंकि हम ऑड नंबर ले रहे हैं 1 3 5, तो 96 में से 5 गए तो 91, ऐसे ही करते चलना है हमें आगे। 5 के बाद 7 गए तो कितना आया 84, 84 में से 9 गए तो 75, 75 में से 11 गया 64, करते चलना है। 64 में से 13 गया तो 51, 51 में से 15 गए तो 36, 36 में से 17 गए तो 19, अब 19 में से 19 गए तो 0। तो ये हमें जब तक करना है जब तक हमें रिजल्ट में क्या ना मिल जाए 0। अब जब 0 मिल गया तो हमें काउंट करना है कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। जैसे 1 2 ऐसे काउंट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। जितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा हमारा वही आंसर होगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, इट इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स, सो 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब मैं लिख नहीं रही, आप लिख लेना, डायरेक्ट बस इतना लिख रही हूँ, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। ठीक है, तो अब ये मेथड समझ आया। अब लास्ट मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक ही क्वेश्चन को आप हर मेथड से करके देख लो। ये जैसे मान लो हमने 100 लिया है, तो आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन लो और सारे मेथड से कर करके देखो। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी करो उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करो, और उसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करो। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि हमारा सी नंबर का है। तो इसमें मैं क्या एग्जांपल लूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 196 लिया था, तो 196 ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर, हमें 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं, पीछे से बना लिया। अब आगे वाला जो नंबर है ना, ये किसी ना किसी का स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर हम लिखते हैं। जैसे 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो हम उस अकॉर्डिंग देखते हैं। अब 1 में से 1 गया तो 0। अब ये वाला पेयर नीचे उतारेंगे 96। यहाँ पर हम जो भी नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं। 1 + 1 क्या हुआ 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पर वो नंबर रखना है जो नंबर हम यहाँ रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ ना तो ये 21 बन जाएगा, तो हमें यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 21 बन जा 21, जो कि नहीं आएगा। अगर 2 रखती हूँ तो 22, 2 जा 44, ये भी नहीं आएगा। ऐसे हमें चेक करते हुए चलना है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ 24, 4 जा, तो हमारे पास 96 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी 6, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 में से 96 गए तो 0 आ गया। तो ये क्या हुआ, लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ। एक बार वापस समझा देती हूँ, देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप है इसके अंदर, पीछे से हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो पहले आगे वाले पेयर को सॉल्व करना है, फिर बाद वाले पेयर को सॉल्व करना है। जब ये पेयर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही हमें दूसरा पेयर नीचे उतारना है। तो इसमें हम वो नंबर लिखते हैं जो स्क्वायर नंबर होता है। अब यहाँ पे तो 1 था तो हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 1 जा 1। हो सकता है यहाँ पे 3 होता तब भी हमें 2 2 जा 4, तो ज्यादा हो जाता तब भी हमें 1 का स्क्वायर ही लेना होता। इसलिए यहाँ हम स्क्वायर नंबर लिखते हैं, 1 1 जा 1। अब 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर हम 1 जो भी नंबर होगा उसको डबल कर देंगे। अगर 1 है तो हमने 1 और ऐड किया, तो 1 + 1 2 आ गया। सेकंड पेयर नीचे उतारा। अब यहाँ पर जो नंबर रखा था वही नंबर हमें यहाँ रखना होता है। जैसे 21 रखती तो यहाँ भी 1, 21 1 जा, ऐसे सारे चेक किए। जब 24 4 जा किया तो 96 आ गया। समझ आया? तो कौन कौन से 3 मेथड थे? सबसे पहला था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यूब रूट भी फाइंड आउट हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 के पेयर बने, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बन गए। वही हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड स्क्वायर रूट के लिए, एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड भी स्क्वायर रूट के लिए। आपके सिलेबस में यही 3 मेथड हैं जो कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 3 हमने डिस्कस कर लिया है। क्यूब रूट का भी मेथड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस यहीं पे कर लिया है, लेकिन हम उसे अलग से भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।